Good morning everyone. So today what we are going to start, we are going to start a new chapter, that is your chapter number 8, wind, storm and cyclones. What is the name of the chapter? Wind, storm and cyclones. So what we are going to study here, before studying all these things we should go for the what is wind, what is air and what are the type of layers, ठीक है, and how many layers are there. तो इन टर्म्स को, विंड को, साइक्लोन को, स्ट्रॉम को स्टडी करने से पहले हमें इनकी बेसिक जो टर्म्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा. ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर एयर. सबसे पहले आपका जो बेसिक टॉपिक है मीन्स ऑल दीज थ्री थिंग्स, आपके जो विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन्स है ये तीनों टर्म्स आपके रिलेटेड हैं एयर से. सो लेट्स स्टार्ट दैट इट इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. इट इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. ये आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होती है. यू ऑल हैव सीन एयर. आप सबने देखा होगा एयर को. एयर जो है वो हमारे आसपास ही रहती है. देन वे फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी कि अर्थ पे जो आपकी लाइफ पॉसिबल है समवॉट उसका जो एक फैक्टर है वो एयर भी है. एयर हमें क्योंकि गैसेस प्रोवाइड करती है जिससे हम ब्रीथिंग करते हैं इजीली, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग. ठीक है, सो दैट एयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. क्योंकि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए एयर जो है वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. देन अर्थ सराउंडिंग बाय थिक लेयर ऑफ एयर. हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो है एक थिक लेयर है एयर की. ठीक है, सो उस जो आपकी अलग अलग लेयर्स हैं उनके अलग अलग फीचर्स हैं जिन लेयर्स में आपका अलग अलग वर्क जो है वो परफॉर्म होता है नेचुरली. जो आपके नेचुरली कुछ पार्ट्स हैं जो परफॉर्म हो रहे हैं वो लेयर वाइज लेयर होते हैं. ओके, सो अ थिक लेयर ऑफ एयर इज सराउंडिंग द अर्थ. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट, बेसिक पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए. लाइक आपकी जो एयर है वो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है ऑल एवरीवेयर. दैट इज अ वे फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ठीक है, देन अर्थ सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर. हमारी जो अर्थ है वो एक थिक लेयर से सराउंडेड है. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एटमॉस्फेयर. और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं. थिक लेयर ऑफ एयर दैट इज सराउंडेड बाय द अर्थ. एक लेयर एयर की लेयर जो आपकी पूरी अर्थ को सराउंड किए हुए हैं दैट इज नोन एज योर एटमॉस्फेयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर में आप क्या पढ़ते हैं? एटमॉस्फेयर में आप पढ़ते हैं एयर के बारे में. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लेयर ऑफ एयर्स ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो लेयर बाय लेयर एयर है वो आप डिफरेंट नेचर्स जो है जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आपकी नेचर में प्रेजेंट होती हैं वो अलग अलग लेयर्स में होती हैं उनके अलग अलग फीचर्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, फीचर्स मीन्स कि वो आपकी जो अर्थ सरफेस है उससे उसका कितना डिस्टेंस है. देन नेक्स्ट लेयर इज ऑब्वियसली हैविंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, देन नेक्स्ट लेयर इज हैविंग अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो उनका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर नाउ. सो एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर वी आर हैविंग अ 4 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. Okay, we are having a 4 layer, 4 main layers and fifth is your exosphere. means वो आपके जो स्पेस है स्पेस वाला पार्ट इंक्लूड करती है एंड दैट इज द टॉप लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इसीलिए हम उसको आप चाहें तो 5 लेयर्स बोलिए, आप चाहें तो 4 लेयर्स बोलिए, बट लेकिन आपको 4 लेयर्स में एक्सोस्फेयर का नाम इंक्लूड करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि वो आपका कौन सा पार्ट शो कर रहा है. एंड अगर आप 5 लेयर्स ऑफ एयर बोल रहे हैं देन दैट इज ओके. लेकिन अगर आप 4 बोल रहे हैं लाइक वी आर हैविंग अ 4 मेन लेयर्स ऑफ एयर देन एक्सोस्फेयर इज ऑल्सो देयर दैट includes the external part of the earth surface, so that you have to mention. then first is your troposphere. आपकी जो फर्स्ट लेयर है वो क्या है? ट्रोपोस्फेयर है. then it is the lowest layer. ये आपकी सबसे लोएस्ट लेयर है बिकॉज ये आपकी वो वाली लेयर है जो आपकी अर्थ के ऊपर ही जस्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है. सो दैट इज योर लोएस्ट लेयर, सबसे छोटी सबसे नीचे वाली लेयर है. देन द टॉप इज हायर इन समर देन इन विंटर. आपका जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी हाइट जो है वो समर में कैसी होती है? हाई होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा ऊपर होती है, बट इन विंटर्स इट इज़ लो. लेकिन कंपैरेटिवली समर की कंपैरेटिवली आपकी जो लेयर है इसका टॉप जो है वो थोड़ा नीचे हो जाता है. ठीक है, सो देन इट इज द टॉप इज हायर इन समर्स देन इन द विंटर्स. देन ऑल वेदर डेवलप्स हियर, यानी कि जिस भी तरह का वेदर आपको देखने को मिलता है. ठीक है, सडन चेंजेस इन द योर जो आपका मौसम है, आपका पर्टिकुलर डे का जो सीजन है, पर्टिकुलर डे का जो वेदर है वो कैसा होगा या फिर वो कैसा है
या वो कैसा हो सकता है, उन सब का इंडिकेशन आपको कहाँ से मिलता है, वो आपका यहाँ पे डेवलप होता है इन योर ट्रोपोस्फेयर। देन इट कम्स टू वेदर सिस्टम लीड्स टू डेली वेदर चेंज एंड सीजनल चेंज। और इसी की वजह से आपका क्या है, डेली का वेदर चेंजेस परफॉर्म होता है और डेली के वेदर चेंजेस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होता है, सीजनल चेंज होता है, क्लाइमेटिक चेंज होता है। सो दीज आर द few importance of your few points of your troposphere कि ये जो है वो आपकी सबसे लोएस्ट लेयर है। सपोज कीजिए ये आपकी अर्थ सरफेस है, तो इसके ऊपर वाला ये जो एयर का एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ एयर है दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर। देन टॉप इज हायर इन समर, समर में इसका जो टॉप है वो बहुत ही हाई रहता है। देन इन द विंटर्स कंपेयरिंग टू द विंटर्स, देन व्हाट वेदर डेवलप्स हियर, यानी कि जिस भी तरह की वेदर आप डेली ऑब्जर्व करते हैं, ये जो वेदर है वो कहाँ पे आपकी अकर होती है, इन योर ट्रोपोस्फेयर। देन वेदर सिस्टम लीड्स टू डेली वेदर चेंज एंड सीजनल चेंज, और इसी वेदर सिस्टम के कारण आपका जो डेली वेदर चेंज है वो अकर होता है, और इस डेली वेदर चेंज की वजह से ही आपका क्या होता है, सीजनल चेंज भी होता है। देन नेक्स्ट इज योर स्ट्रेटोस्फेयर, ये है आपकी सेकंड लेयर जस्ट नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के जस्ट बाद जो आपकी लेयर है वो आपकी है स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज काम, ये थोड़ी ठंडी लेयर होती है, ठंडी लेयर वो नहीं कि ये बहुत ठंडी होती है, इट मीन्स यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में आपका जो वेदर है वो सडन चेंज करता है, ड्रास्टिक चेंजेस करता है। सुबह आपको बहुत हॉट दिखेगा, देन इन द इवनिंग यू विल फील कूल, हो सकता है शाम को आपका वेदर ठंडा हो जाए, ठीक है। तो दिस इज हैविंग अ सडन चेंजेस, आपका इस वाले लेयर में सडन चेंजेस है पर यहाँ पे नहीं है, इट विल बी काम, मतलब सेम है। देन स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड ब्लोज, इनकी जो आपकी विंड है वो हॉरिजॉन्टली ब्लो करती है एंड दीज विंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये जो विंड्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और इनका जो डायरेक्शन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है फ्रॉम द सरफेस। देन प्लेन्स कैन फ्लाई, प्लेन्स मीन एरोप्लेन्स, सो एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग इन दिस स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। आपका जो एरोप्लेन है वो कहाँ पे फ्लाई होता है, इन योर स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई होता है। देन वेरी ड्राई एंड क्लाउड्स आर रेयर, यानी कि ये जो लेयर है यहाँ पे आपके जो क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, या तो वहाँ पे क्लाउड्स होते नहीं हैं, और अगर होते हैं तो दे आर वेरी ड्राई इन नेचर। तो वो कैसे होते हैं, ड्राई नेचर के होते हैं, इसीलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, वी हैव गिवन द नेम्स देम एज योर नेसीरियस क्लाउड्स, इसको हम बोलते हैं नेसीरियस क्लाउड्स। These are called your deciduous clouds, क्योंकि या तो आपके वहाँ पे क्लाउड्स बहुत रेयर हैं, बहुत ही मुश्किल से आपको देखने के लिए मिलेंगे, और अगर हैं सो दे आर वेरी ड्राई इन नेचर, उनका जो नेचर है वो कैसा होता है, बहुत ही ड्राई होता है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी थिन, वो बहुत ही थिन भी होते हैं। दैट इज योर deciduous clouds। देन नेक्स्ट कम्स योर स्मॉल पार्ट ऑफ ओजोन टू अवॉइड अल्ट्रावायलेट रेज। आपकी ये वाली जो लेयर है इसमें आपका कुछ ओजोन का पार्ट प्रेजेंट होता है। अब आपका ओजोन जो है वो क्या करता है, आपकी सन में बहुत सारी रेज होती हैं जो आपके अर्थ के लैंड एरिया को, वहाँ के रहने वाले लोगों को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, दैट आर वेरी हार्मफुल रेज फॉर द लिविंग बींग्स और द अर्थ सरफेस। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो आपका ओजोन है, ये ओजोन आपको हेल्प कर रहा है अल्ट्रावायलेट रेज को हमारी अर्थ सरफेस पे एंटर करने से रोक रहा है। ओके, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू योर स्ट्रेटोस्फेयर, दैट इट इज अ काम लेयर, यहाँ पे कोई सडन ड्रास्टिक वेदर चेंज नहीं होता है। देन इट इज स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड ब्लो, आपकी जो स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड यहाँ पे ब्लो हो रही है। देन प्लेन्स कैन फ्लाई ओवर हियर, यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ही ड्राई हैं, रेयर हैं और थिन भी हैं, ठीक है। एंड स्मॉल पार्ट ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट ओवर हियर टू रिड्यूस और टू ब्लॉक द अल्ट्रावायलेट रेज एंटरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इनमें कुछ आपकी जो है वो मेंशन है कि कितना किलोमीटर एरिया आपकी लेयर्स कवर करती हैं, सो दैट यू कैन रीड बाय योर ओन। उसमें मुझे नहीं लगता कि यहाँ डिटेल रिक्वायरमेंट थी, उसको आप जस्ट स्टडी कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं कि आपकी लेयर जो है वो कहाँ से कहाँ तक कितना किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करती है। ओके, होप यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन टुडे, ठीक है। गो थ्रू द बेसिक पार्ट बिफोर गोइंग टू द टर्मिनोलॉजी। हम इसकी टर्म्स को पढ़ने से पहले ये बेसिक स्टडी करेंगे, ठीक है, हमने किया है। एंड यू हैव टू रीड द बुक्स ऑल्सो, एंड होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।